Hello everyone, my name is Disha and today I'm going to explain a poem from 10th standard, The Ball Poem by John Berryman. So why are you waiting for? Let's begin it. The Ball Poem एक छोटे से इंसिडेंट के थ्रू लाइफ का एक बहुत बड़ा ट्रुथ सिखाता है. पोयम में एक लड़का अपनी बॉल खो देता है जो पानी में गिर जाती है. बॉल महंगी नहीं है, फिर भी लड़का बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है. पोइट यहीं से एक गहरा लाइफ का लेसन स्टार्ट करता है. तो let's look at the first stanza of the poem. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. So look at the explanation of this stanza. इस स्टेंजा में ना पोएट एक छोटे लड़के के बारे में बात कर रहा है जिसकी बॉल जो है वो खो गई है. पोएट एक क्वेश्चन पुट अप करता है कि अब ये लड़का क्या करेगा. पोएट बताता है कि बॉल जो है ना वो खुशी खुशी उछलती हुई सड़क पर चली गई और फिर पानी में गिर गई. यहाँ ना मैरिली वर्ड रिपीट किया गया है जो दिखाता है कि बॉल केयर फ्री थी, लेकिन लड़के के लिए ये मोमेंट पेनफुल था, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा है. हिडन मीनिंग क्या है इसका? ये सिर्फ बॉल का खो जाना नहीं है, बल्कि लड़के के केयर फ्री बचपन का पहला लॉस है. एक्चुअली इस पोम का जो फर्स्ट स्टैंजा दिखाता है, मैरिली वर्ड का मतलब होता है हैप्पीली, खुशी खुशी. पोएट कहता है कि बॉल के साथ सिर्फ एक टॉय नहीं गया है, बल्कि लड़के का बचपन, उसकी मासूम खुशियाँ और केयर फ्री डेज भी चले गए हैं. जब लड़का पानी में बॉल को डूबते हुए देखता है ना, वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है. रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, इसका मतलब यही है कि दिखाता है कि वो पहली बार रियल लॉस फील कर पा रहा है एक्चुअल में. लुक एट द सेकेंड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. Explanation क्या कहती है? इस स्टेंजा में पोएट कहता है कि दूसरी बॉल मिल जाएगी ये कहना बिल्कुल बेकार है. क्यों? क्योंकि लड़का गहरे दुख में है. वो बिल्कुल सीधा खड़ा है, कांप रहा है, पानी में देख रहा है. पोएट कहता है कि ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, इसका मतलब है बॉल के साथ उसका बचपन भी पानी में डूब गया है. वो पहली बार लॉस का असली मतलब क्या होता है ये समझ गया है. इसमें हार्ड वर्ड है अल्टीमेट, जो कि सबसे ज़्यादा होता है. इसका मतलब ग्रीफ, गहरा दुख, रिजिड, जम जाना. ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना. हार्बर का मतलब होता है पानी का किनारा. देयर आर अदर बॉल्स, ये कहना बेकार है. पोएट क्लियरली बोलता है कि नो यूज टू से देयर आर अदर बॉल्स. इसका मतलब है जब कोई चीज़ इमोशनली इम्पोर्टेंट होती है ना, तब उसकी जगह कोई और चीज़ कभी ले ही नहीं सकती. तो बॉल यहाँ सिंबल है प्यारी चीज़ों का, रिश्तों का, सपनों का और उन चीज़ों का जो ज़िंदगी में एक बार खो जाती है ना तो दोबारा नहीं मिलती. लेट्स लुक एट द थर्ड स्टैंजा. Would not intrude on him a dime, another ball is worthless. इसका मतलब है पोएट कहता है कि मैं इस लड़के के दर्द में इंटरफेयर नहीं करूँगा. क्यों? क्योंकि एक नई बॉल या थोड़ा सा पैसा देना उसके दुख को कम नहीं कर सकता है. यहाँ पोएट हमें सिखाता है कि कुछ लॉसेस जो होते हैं ना वो पैसे से रिप्लेस नहीं होते. इंट्रूड का मतलब होता है इंटरफेयर करना. डाइम का मतलब होता है छोटा कॉइन. रथलेस का मतलब होता है बेकार. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्टेंजा. He senses first responsibility in a word of possession. यहाँ पर पोएट कहना ये स्टेंजा पोएम का टर्निंग पॉइंट है. पोएट कहता है कि अब लड़का रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करना सीख रहा है. वो समझ रहा है कि दुनिया की जो चीज़ें हैं ना ये बड़ी भरी भरी हुई है, लेकिन चीज़ें हमेशा नहीं रहती हैं. यहाँ पर बहुत कुछ है बट कुछ भी परमानेंट नहीं है. ये मोमेंट उसके मैच्योर बना रहा है, लाइफ के रूल्स सिखा रहा है. सेंसेस का मतलब होता है महसूस करना. पोजेशन का मतलब होता है जो चीज़ें हमारे पास होती हैं.
एक्चुअल में उसका मतलब ये होता है. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्टेंजा. पीपल विल टेक balls will be lost always, little boy, and no one buy a ball back, money is external. एक्सप्लेनेशन देख. पॉइंट यहाँ पे ना लाइफ का यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है. लोग चीज़ों को ले जाते हैं, चीज़ें खो जाती हैं और कुछ भी वापस नहीं आता. मनी इज़ एक्सटर्नल का मतलब है पैसा सिर्फ बाहरी चीज़ है, वो इमोशनल और मेमोरीज नहीं ला सकता. एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी. मनी इज़ एक्सटर्नल. पॉइंट कह रहा है कि मनी इज़ एक्सटर्नल मतलब पैसे से चीज़ें खरीदी जा सकती है लेकिन इमोशनल मेमोरीज और अटैचमेंट वापस नहीं आ सकता है किसी भी कीमत पे. इसीलिए अ डाइम अनादर बोल इज रथलेस, वर्ड ऑफ पोजेशन, लूज सबके साथ होता है. पॉइंट लड़के को इनडायरेक्टली सिखाता है कि इस दुनिया में ना चीज़ें आती हैं और जाती रहती हैं बट कुछ ना कुछ हमेशा छूटेगा ही छूटेगा और इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करना ही ग्रोइंग अप है एक्चुअल में. Let's look at the sixth and the last stanza of the poem. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. इन लाइन्स में पोएट कहना चाहता है एक्चुअल में ना ये स्टैंजा पोम का सोल है. लड़का बाहर से रो रहा है लेकिन अंदर से सीख रहा है. एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉज का मतलब होता है लॉज के थ्रू मिलने वाला नॉलेज. पॉइंट कहता है कि हर आदमी को एक ना एक दिन सीखना ही पड़ता है हर चीज़ के बारे में. गिर के खुद खड़े होना ही ज़िंदगी है. एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉज सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, पोम की सबसे डीप लाइन है ये. इसका मतलब है कि लॉज का नॉलेज होना, नुकसान से मिलने वाली समझ, जिंदगी के दर्द से आने वाली मैच्योरिटी. लड़का जो है अब सीख रहा है कि कैसे लॉस को एक्सेप्ट करना है, कैसे स्ट्रॉन्ग बनना है, कैसे दोबारा खड़ा होना है. एक्चुअल में लाइफ में लॉस जो है वो हमेशा अनअवॉइडेबल होता है. हर इंसान को किसी ना किसी दिन अपना कुछ ना कुछ खोना ही पड़ता है. यही लॉस हमें स्ट्रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर बनाता है. पॉइंट एंड में कहता है कि नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो. इट मीन्स इसका मतलब होता है कि यानी आज लड़का सीख रहा है वो कल हर आदमी सीखेगा. जो भी आज उसने सीखा वो कल किसी ना किसी को, हर किसी को सीखना ही सीखना है. द बॉल पोम सिर्फ एक बॉल के खो जाने की कहानी नहीं है. ये पोम हमें सिखाती है कि लॉस से भागना नहीं है, उसको समझना है. उसको समझना ही एक्चुअल में लाइफ की रियलिटी है. द बॉल पोएम हमें सिखाती है कि लॉस लाइफ का एक पार्ट है. इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ. पेन से मैच्योरिटी आती है, पैसे से इमोशनल और रिप्लेस नहीं होता है. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी विद इंग्लिश लर्न विद दिशा.